हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लास्ट वीडियो में मेरे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और मोटिवेट होके ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आती रहूं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लव मैरिज योग आपकी कुंडली में है कि नहीं वो देखा था। आज इस वीडियो में हम टाइमिंग ऑफ मैरिज आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका विवाह का समय कब आएगा वो हम देखेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। जनरली जो 21 ईयर से लेकर जो 26 ईयर्स है उसके बीच में हमारी जो हिंदू सभ्यता है, मैंने देखा है कि उसमें हम लोग मैरिज हमारी हो जाती है ना। लेकिन जैसे ही 26 ईयर्स निकल जाता है, घर में जो पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो सबकी हार्ट बीट तेज होने लग जाती है। अरे 26 ईयर्स का हो गया, अभी तक मैरिज नहीं हुई, और बहुत सारी बातें। तो सभी की कुंडली में है ना, ग्रहों की प्लेसमेंट अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि इस पर्सन की मैरिज जल्दी होगी या डिले होगी। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है ना, उसको हम समझते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर कुंडली में है ना, इसको देखिए, आपको ये विजिबल है, एग्जाम्पल के उसको समझाऊंगी मैं आपको। ये हमारी एक मीन लग्न की मैंने इसमें कुंडली ली है, ठीक है। ये आपका लग्न होता है, ठीक है। इसको फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। तो यहाँ 12 नंबर मतलब मीन राशि, इसका लग्नेश कौन बन गया, गुरु बन गया, ठीक है। और ये ऐसे पूरे सारे अलग अलग ये भाव है। एक ये सप्तम भाव है ना। अब यहाँ पे सप्तम भाव में राशि क्या लिखी है, 6 नंबर। 6 नंबर मतलब कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है, बुध, है ना, जो इस घर में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, ठीक है। और इसका स्वामी, लग्न का स्वामी कौन है, गुरु, जो किस हाउस में बैठा है, जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छा आपको डिटेल में समझाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुंडली में जो आपका ये 7th हाउस है ना, या फिर जो 7th लॉर्ड है, 7th हाउस ये है, और 7th लॉर्ड यहाँ पे 6 नंबर की राशि के हिसाब से कौन बनता है, बुध, है ना। तो 7th हाउस, 7th लॉर्ड, और जो शुक्र ग्रह है यहाँ पर, शुक्र ग्रह भी यहाँ पर है ना। तो 7th हाउस, 7th लॉर्ड और शुक्र, है ना, या गुरु ग्रह, ये सब अगर आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में है ना, तो आपकी मैरिज में डिले होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। आप इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली में जो 7th हाउस है, इसमें पाप ग्रह भी है और शुभ ग्रह भी है। यहाँ पे गुरु क्या है, शुभ ग्रह है, जो लग्नेश होके सप्तम भाव में बैठा है। तो शादी तो होनी है, पक्की बात है। अब इस चीज में आप इस चीज को देखिए कि जो सूर्य है ना, वो पाप ग्रह होता है ना। और जो शनि है वो भी पाप ग्रह है, राहु भी पाप ग्रह है, मंगल भी पाप ग्रह है। तो ये जो पाप प्रभाव में सप्तम भाव आ गया, लेकिन यहाँ गुरु भी बैठा है, तो कुछ अशुभ भी है और कुछ शुभ भी है। फिर यहाँ का जो सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध, है ना, वो यहाँ पर अष्टम भाव में जाके बैठा है, 8th हाउस में। अब ये जो बुध है, ये 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, शुक्र और चंद्रमा के साथ में। तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र के साथ बैठ गया, तो ये अच्छी बात है। लेकिन भाव गलत में बैठा है, और मंगल की इस पे पुण्य दृष्टि है ना, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो 7th लॉर्ड है ना, 7th लॉर्ड यहाँ पर क्या हो गया गाइस, अच्छे शुभ प्रभाव में है। लेकिन जो 7th हाउस है, ये यहाँ पर शुभ प्रभाव में है, लेकिन मंगल की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा पाप प्रभाव भी है। लेकिन शुक्र और चंद्रमा के साथ बैठा है ना, तो ये चीज़ भी इसमें देखनी पड़ती है। अब इसमें हम अगर देखेंगे तो जो 7th हाउस है, इसमें शुभ और अशुभ दोनों मतलब ग्रहों के प्रभाव में है 7th हाउस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, 7th हाउस, 7th लॉर्ड और जो शुक्र और गुरु है ना, तो गुरु भी यहाँ पर कौन बनता है, ये तो गुरु भी पाप प्रभाव में तो है। तो इस इंसान की मैरिज डिले हो जाती है। मैं ये जिस भी जाति का की कुंडली है गाइस, तो मैं इसको जानती हूँ, इसकी मैरिज 27 ईयर्स में हुई थी, है ना। तो ये एक डिले मैरिज का ही कंसेप्ट है ना, लड़कियों के अकॉर्डिंग। तो मतलब, लेकिन ये शुभ प्रभाव में था, तो इसलिए एक बार 27 में हो गई। लेकिन अगर और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर शनि की भी और वो होती है ना, मतलब जैसे सिर्फ शनि अकेला बैठा होता। अभी यहाँ पर तो गुरु आ गया है ना, तो ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर शनि अकेला बैठा होता, तो ये 30 साल के बाद इस इंसान की शादी होती। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और मैंने मतलब इसका एनालिसिस किया था गाइस, तो इस जातिका की जो शादी है वो शनि, जब 7.5 इनको शनि की चालू हुई थी, तो उसमें जब शनि की महादशा चल रही थी, है ना, और राहु की अंतरदशा थी, उसमें इनका विवाह संपन्न हुआ था। अब मैं उसको आगे आपको और थोड़ा सा क्लियर करती हूँ।
अगर बर्थ चार्ट में मंगल खराब है ना, तो भी रिश्तों की बात आगे नहीं बढ़ती है ना। जैसे मंगल के साथ में अगर केतु बैठ जाए, है ना, मंगल के साथ में राहु बैठ गया है, ये अंगारक योग बना रहा है ना, मंगल के साथ में जैसे बुध बैठ गया है ना, तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंगल भी खराब था, है ना, सप्तम भाव भी वो था, है ना। तो ऐसी कंडीशन में इसलिए शादी में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है गाइस। समझ में आया आपको? 7th हाउस में अगर सूर्य उसके साथ में राहु आ जाए तब भी मैरिज डिले हो जाता है, ये श्राप योग हो जाता है गाइस, है ना, मतलब ग्रहण दोष तो है ही है। तो अगर आपकी कुंडली में, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है गाइस, लेकिन सूर्य के साथ में जैसे कभी राहु आ जाए, है ना, तब भी मैरिज में क्या होता है, डिले हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में इन सभी में से कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है तो आपको उस ग्रह से रिलेटेड, जिससे आपको लग रहा है कि ये वाला मतलब प्रॉब्लम है ना, इस ये वाला जो ग्रह है अशुभ है, तो उससे रिलेटेड आपको उपाय करना चाहिए जिससे आपकी मैरिज जल्दी हो, है ना। तो मैं आपको थोड़े से उपाय बताती हूँ, वो आप देख लीजिए, और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा ग्रह वीक है उसके अकॉर्डिंग आप उपाय करेंगे तो आपकी जल्द मैरिज होगी, ठीक है। अगर आपका गुरु खराब है कुंडली में तो आप गुरुवार को पीले वस्त्र पहनो, है ना, और शिव पार्वती जी की आपको पूजा करनी है, ठीक है। अगर आपका कुंडली में कहीं मंगल खराब है तो आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है, प्लस मंगल का जो दोस्त गुरु होता है आपको उससे रिलेटेड भी उपाय करना है। जैसे गुरु के उपाय मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, उसके अलावा आप केसर का तिलक लगाएं, है ना, और गोल्ड पहने तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ सप्तम भाव में बैठ गए, है ना, तो अब आपको क्या करना है, आपको गुड़, गेहूं, तांबा, जो भी सूर्य से रिलेटेड चीज़ें होती है उसका आपको रविवार को दान करना है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है ना, तो आपको गाय की सेवा करिए, उसको हरा चारा चढ़ाइए, है ना, हरा चारा दीजिए तो आपका शुक्र मजबूत होगा, है ना। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि के कारण अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है तो आपको हर शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना है, तो इससे आपका जो शनि ग्रह जो वो है, वो वीक जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे इस चीज़ को समझिए। अगर 7th हाउस में, है ना, ये तो हमने देख लिया कि मैरिज डिले के कौन कौन से योग होते हैं, है ना। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि किस इंसान की जो शादी है वो टाइम पे हो जाएगी, है ना, तो वो ऐसे कौन से योग कुंडली में बनेंगे जिससे टाइम पे शादी हो जाएगी, उस चीज़ को समझिए। अगर 7th हाउस में, इस 7th हाउस में अगर बुध, चंद्र, शुक्र, गुरु, इनमें से कोई भी ग्रह हो और वो ग्रह पाप प्रभावों में ना हो, है ना, तो उस इंसान की शादी टाइम से हो जाती है। अगर कुंडली में 7th हाउस में, है ना, या 7th जो आपका लॉर्ड है, 7th लॉर्ड यहाँ पर कौन बन रहा है, बुध बन रहा है, ठीक है, और जो शुक्र और गुरु है ना, ये सब भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, तब भी आपकी मैरिज जल्दी हो जाती है। शादी का टाइम कैसे डिसाइड होता है, आप उस चीज़ को समझिए। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि किसकी शादी डिले होगी और किसकी शादी जल्दी हो जाएगी। अब आप उस चीज़ को समझिए कि शादी का टाइम अपने को कैसे पता चलता है कि इस वाले ईयर में हमारी शादी होगी या कौन से ईयर में, तो उस चीज़ को समझिए। जब शनि और गुरु, जब हमारा गोचर का टाइम पीरियड आता है ना, जब हम देखते हैं ना, अभी आपने देखा होगा कि जो शनि है अभी हमारा कुंभ राशि में चल रहा है ना, जो गुरु है अभी हमारा मीन राशि में चल रहा है, तो जब शनि और जो गुरु है ना, दोनों 7th हाउस या फिर लग्न को देखते हो गोचर में, है ना, या लग्न में, है ना, मतलब समझ गए आप, जब जो शनि और गुरु है वो दोनों एक साथ या तो 7th हाउस में बैठे हो या फिर इसको देख रहे हो या फिर लग्न में बैठकर इसको देख रहे हो, तब आपके विवाह के योग बनते हैं। समझ में आ रहा है, या 7th हाउस में खुद ही आ जाए। तो जब भी जैसे जो शनि और गुरु है अभी किस में है, अगर इस कुंडली के हिसाब से देखें तो अभी यहाँ पर मीन में आपका गुरु है और शनि यहाँ पर है ना। अब ये दोनों मिला के क्या 7th हाउस को देखेंगे, आपको वो देखना है। जो गुरु है वो तो 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेगा, पर शनि देखेगा क्या, अभी नहीं। तो अभी इस इंसान के मैरिज के योग नहीं है ना। अगर ये मतलब पत्रिका, अगर कुंडली मतलब कुंवारी होती है लड़की, तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। समझ में आया आपको? तो ऐसे देखा जाता है। दूसरी चीज़, जब भी, है ना, कुंडली में 7th लॉर्ड की दशा, जो 7th लॉर्ड यहाँ पर कौन है, बुध, तो आपकी पत्रिका में आपको अगर बुध की महादशा चालू हुई है ना, और उसमें अगर आपको शुक्र की अंतरदशा आ जाए, क्योंकि शुक्र शादी का मेन कारक ग्रह होता है, ठीक है, अगर बुध में शुक्र की महादशा आ जाए, तो अंतरदशा आ जाए, सॉरी, बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आ जाए, तब भी विवाह के योग बनते हैं।
सेवंथ हाउस में बैठे ग्रह, अब सेवंथ हाउस में यहाँ पे गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, तो इन तीनों में से किसी की भी महादशा चल रही हो, है ना, या सेवंथ हाउस को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, तो आप देखो मंगल देख रहा है क्या सेवंथ को तीसरी दृष्टि से, नहीं, है ना। अब और कौन सा ग्रह देख रहा है सेवंथ हाउस को, और इस कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है ना, बस जो सेवंथ हाउस में बैठे जो ग्रह है अगर उनकी भी अगर कोई महादशा चलती हो तब भी विवाह के योग बनते हैं, ठीक है। लग्नेश की दशा में सप्तमेश की अंतरदशा हो, लग्नेश कौन है यहाँ पे 12 नंबर मतलब मीन राशि मतलब गुरु, तो गुरु की महादशा हो और उसमें सप्तमेश कौन है बुध है, तो गुरु की महादशा में बुध की अगर अंतरदशा आएगी तो इस जातिका के विवाह के योग बनेंगे। समझ में आया आपको? लग्नेश की दशा में सप्तमेश की अंतरदशा हो तब भी योग बनते हैं। अब और गाइज जो शनि की जो 7.5 होती है ना उसमें भी विवाह के खूब योग बनते हैं। मैंने देखा है कितने ही लोगों को कि शनि की 7.5 लगती है उसमें शादी होती है, और इस जातिका की खुद की शादी जब शनि की 7.5 लगी थी तभी इस जातिका की शादी हुई थी, ठीक है। पंचमेश, पंचमेश कौन है यहाँ पे, यहाँ पंचमेश मतलब पंचम भाव का मालिक, ये 5th हाउस है। 5th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया 4 नंबर मतलब कर्क राशि, कर्क राशि मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा इस पंचमेश बना यहाँ पे, ठीक है। पंचमेश, सप्तमेश कौन है बुध बता चुकी हूँ मैं आपको। नवमेश कौन है आपके यहाँ पे, नवमेश कौन है लाभेश, सॉरी, पंचमेश सप्तमेश और लाभेश, लाभेश कौन है यहाँ पे 10 नंबर मतलब मकर राशि मतलब शनि, तो ये इसका लॉर्ड और इसका लॉर्ड है ना, पंचम भाव 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड मतलब का चंद्रमा मतलब बुध, और यहाँ पर एक और कौन है शनि, तो इनकी जब आपको दशा अंतरदशा आएगी उसमें भी योग बनेंगे मैरिज के, ठीक है। जब गोचर करते हुए है ना, जो गुरु अभी यहाँ पे मीन में है, तो अब मीन से अब जब वो आगे गोचर करेगा अप्रैल के 2023 में है ना, अभी 12 अप्रैल को उसने गोचर किया था, ठीक है, 2022 के यहाँ पर मीन में आया था वो इससे, ठीक है। तो अब यहाँ से जब वो इसमें भी जाएगा है ना, तो ऐसे करके गोचर करते हुए गुरु जब किसी भी मतलब कुंडली के है ना 2nd हाउस में आ जाए या 5th हाउस में आ जाए या 7th हाउस में आ जाए या 9th हाउस में आ जाए या 11th हाउस में, इनमें से किसी में भी आ जाए, तो आपके गोचर के अकॉर्डिंग जब गुरु इनमें से किसी हाउस में गोचर करता है तो आपकी मैरिज के योग बनते हैं, है ना। गोचर कैसे देखा जाता है, चंद्रमा जो भी आपकी कुंडली में चंद्रमा है, जैसे अब यहाँ पर चंद्रमा कहाँ है 7 नंबर पे, तो 7 नंबर की राशि को उठा के यहाँ पे रख दो और यहाँ पे लिख दो चंद्रमा, है ना, और फिर उसके बाद सारे ग्रह गोचर के जो है वो उनको प्लेस कर दो कि कौन सी राशि में है ना। तो उसके अकॉर्डिंग गोचर के हिसाब से जब द्वितीय 2nd हाउस में आ जाए है ना, 5th हाउस में आ जाए, ठीक है, 7th हाउस में आ जाए, 9th हाउस में आ जाए या 11th हाउस में आ जाए, तब उस व्यक्ति की गुरु जब गोचर में आएगा तब उस व्यक्ति के विवाह के योग बनेंगे। शुक्र इस जातिका की पत्रिका में शुक्र जिस भी नक्षत्र में होगा, मान लीजिए कि शुक्र यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र किसका है चंद्रमा का है, तो चंद्रमा की मतलब महादशा या अंतरदशा उसमें भी आपकी मतलब इस जातिका का विवाह होने के योग बन जाएंगे, है ना। तो शुक्र जिस नक्षत्र में बैठा है उसके स्वामी ग्रह की दशा अंतरदशा में भी योग बनते हैं। अब एक आपको मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, है ना, जैसे अगर मान लीजिए किसी जातिका की अगर आपको शादी का टाइम निकालना है ना, तो आप इजी वे में ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो जैसे 12 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है, तो 12 और 6 कितना हो गया, यहाँ पे लग्न को देखिए और सप्तम भाव को देखिए, लग्न मतलब 12, लग्नेश मतलब ये सप्तम भाव में 6 नंबर है, तो 12 और 6 कितने हो गए गाइस 18 हो गए 18, तो 1 + 8 इसको ब्रेक करिए तो कितना नंबर बना 9। तो जब भी गुरु जब भी ये इस 9 नंबर में मतलब धनु राशि में जब भी गुरु गोचर में आएगा तब इस जातिका की विवाह के प्रबल योग बनेंगे। ऐसे आप छोटी सी ट्रिक है ये, तो ऐसे आप किसी की भी पत्रिका का लग्न भाव और सप्तम भाव इसमें जो राशि लिखी है उन राशि को आपस में प्लस करिए, जो नंबर बनता है उसमें अगर गुरु जब भी गोचर करेगा तब उस जातिका की शादी का योग बनेगा। ठीक है गाइस, अब हम आगे इसको समझते हैं। जो हमारा 7th हाउस है ना, इसमें अगर चंद्रमा बुध शुक्र इनमें से कोई भी ग्रह अगर इस हाउस में बैठता है ना, जो पाप प्रभाव में ना हो ऐसी सिचुएशन में बैठता है, तो उस जातक की शादी 20 से 25 साल की उम्र में हो जाती है। नॉर्मली देखने में आया है ना, मेरा भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। अगर चंद्रमा शुक्र बुध
इनमें से कोई भी ग्रह अगर इसमें बैठा है तो, ठीक है, अगर गुरु बैठा है यहाँ पे तो उस जातिका की शादी 25 साल की उम्र में होती है, ठीक है। अगर इस 7th हाउस में अगर शनि बैठा है ना, तो उस जातक और कोई भी शुभ अशुभ ग्रह और कोई दूसरे शुभ ग्रह नहीं बैठे हैं तो उस जातक की जो मैरिज है वो 30 साल के बाद होती है ना। अगर यहाँ पर केतु हो, मंगल हो, राहु हो, सूर्य हो और किसी भी दूसरे ग्रह की दृष्टि जैसे ना हो शुभ ग्रह की, तो उस सिचुएशन में उस जातक की शादी कम से कम 27 साल के आसपास होती है। समझ में आया आपको? अगर 7th लॉर्ड, ये जो 7th लॉर्ड यहाँ पे कौन बन रहा है? बुध बन रहा है ना। तो जो 7th लॉर्ड है और जो 7th हाउस है उसमें अगर ये जो 7th लॉर्ड आपका बुध हो गया और 7th हाउस आपका यहाँ पे क्या है? ये वाला हाउस है। तो जो 7th लॉर्ड है ना, वो 7th हाउस से जो 12th हाउस है ना, अगर उसके अगर यहाँ कहीं होता है ना, मान लीजिए 12th हाउस में बैठा है या फिर इसके बीच में कहीं होता है, तो उस जातक की कुंडली में प्रबल योग हो जाते हैं कि वो शादी के बाद या तो विदेश सेटल हो जाएंगे या उसकी विदेश में ही मैरिज होगी, है ना। तो ये देखा गया है कई बार प्रैक्टिकली। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तब आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। वैसे तो मैं अभी वीकली में 2 वीडियोज़ ही अपलोड कर पा रही हूँ टाइम की शॉर्टेज के कारण, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि वीक में 3 वीडियोज़ एटलीस्ट अपलोड कर पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।